हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, यदि हार होती है तो हमें हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? उत्तर है अमेरिका। अमेरिका इजराइल रणनीतिक सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वक्तव्य को रणनीतिक अमेरिका इजराइल साझेदारी और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता में ऐतिहासिक होने का दावा किया गया है। जेरूसलम घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों का भी जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? उत्तर है वाराणसी। वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की राजधानी बन जाएगा, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र के संबंधित शुभंकर हैं? उत्तर है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया? उत्तर है IIT मद्रास। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष और इंजीनियरिंग में लगातार 7वें वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने eFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया? उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने eFIR सुविधा और उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया। eFIR सुविधा होने से लोगों को चोरी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में मदद मिलेगी। राज्य पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप में एकीकृत किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। वर्ष 2019-20 में फसल बीमा योजना से बाहर निकलने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर दिया। पात्रता क्या है? तो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। बीमा किस्त क्या है? तो इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90% है तो भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे पहले प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को दावों का कम भुगतान किया जाता था। यह मैपिंग प्रीमियम सब्सिडी पर सरकार के खर्च को सीमित करने के लिए किया गया था। इस सीमा को अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कटौती की पूरी बीमा राशि PMFBY के तहत तकनीकी का प्रयोग। तो पहला है फसल बीमा ऐप। यह किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी घटना के घटित होने के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा। अगला पॉइंट है नवीनतम तकनीकी उपकरण। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है PMFBY पोर्टल। तो भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिए PMFBY पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब PMFBY से हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं? तो यह योजना पहले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया है। पहले बीमांकित प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच के अंतर सहित औसत प्रीमियम सब्सिडी की दर राज्य तथा केंद्र द्वारा साझा की जाती थी एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने बजट से औसत सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत गैर संचित क्षेत्रों फसलों के लिए बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्र या फसलों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। पहले केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे PMFBY से संबंधित मुद्दे। तो पहला है राज्यों की वित्तीय बाधाएं। राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएं और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इस राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं। राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहां बीमा कंपनियां किसानों को राज्य और केंद्र से एकत्र किए गए प्रीमियम दर से कम मुआवजा देती है। राज्य सरकारें समय पर धनराशि जारी करने में विफल रही है, जिसके कारण बीमा क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी हुई है। इससे किसान समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। दावा निपटान संबंधी मुद्दे। कई किसान मुआवजे के स्तर पर निपटने में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं। ऐसे में बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति
अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जांच नहीं की, जिस कारण दावों का भुगतान नहीं किया गया। कार्यान्वयन के मुद्दे। बीमा कंपनियों द्वारा उन समूहों के लिए बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। बीमा कंपनियां अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशिश करती है कि फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए। दोस्तों चलिए आज के स्टैटिस्टिक्स जीके की ओर चलते हैं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर है असम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है विलियम वेंटिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? उत्तर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? उत्तर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? उत्तर है जॉन लॉगी बेयर्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।